फिर ये श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि कब तक ऐसे पाखंडी लोगों के विचार सुनोगे जो आप लोगों की देवी तुल्य बहन बेटियों को सरेआम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसे इंसान के विचार सुनना पसंद करोगे जो इंसान पूरे संसार की बहन बेटियों, यानी कि पूरे संसार की देवी तुल्य बहन बेटियों और नारियों को पक्के ठोस प्रमाण रखकर निर्दोष साबित करने में लगा हुआ है। प्रिय श्रोताओं, अनिरुद्धाचार्य महाराज, प्रशांत महाराज और प्रेमानंद महाराज जैसे पाखंडी महाराज लोग प्रतिदिन आप लोगों की देवी तुल्य बहन बेटियों के खिलाफ कड़वे बोलों का जहर उगल रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, कलयुग का महाअवतारी इंसान यही कहना चाहता है कि अगर ऐसे पाखंडियों को सबक सिखाना चाहते हो तो फिर इनके झूठे प्रवचन सुनना बंद कर दो और कलयुग के महाअवतारी इंसान के इस वीडियो को पूरे देश में शेयर कर दो, ताकि सारी संसारी देवियों पर इन पाखंडी महाराज लोगों द्वारा लगाया गया दाग पक्के ठोस प्रमाणों सहित धुल सके। प्रिय श्रोताओं, अगर सच्चा ईश्वरीय ज्ञान ही जानना है तो फिर वो ज्ञान सुनो ना जिसके पक्के ठोस प्रमाण दिए गए हैं, यानी कि कलयुग के महाअवतारी इंसान के 3-4 वीडियोस तो पूरा सुनिए। पक्के ठोस प्रमाणों सहित पता चल जाएगा कि जिस असली ईश्वरीय ज्ञान की खोज में आप लोग इन पाखंडी महाराज लोगों के दर पर दर दर भटक रहे हो, उस असली ईश्वरीय सच्चाई के तो आप लोग आसपास भी नहीं हो। तो प्रिय श्रोताओं, अब मैं आज के संदेश में बताए जाने वाले विषय के मुद्दे पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, अब मैं इस अनिरुद्धाचार्य महाराज का बयान सुनाता हूँ, जिसमें इसने कहीं भी ये नहीं कहा कि कुछ लड़कियां 25 वर्ष की हो जाती हैं तो फिर मुंह मारती फिरती हैं, यानी कि इसने अपने इस बयान में पूरे संसार की लड़कियों को ही लपेट लिया है, यानी कि कुछ लड़कियों का नाम नहीं लिया बल्कि पूरे संसार की लड़कियों पर ही जहरीली भाषा का प्रयोग किया है। पहले के जमाने में क्या था कि बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। इसके पीछे का कारण जानते हो? जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी, उस रिश्ते में प्रगाढ़ बंधन में बंध जाएगी। सही है, हाँ या ना? जी गुरु। पहले के लोग बड़े आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। प्रिय श्रोताओं, इतना ही नहीं, एक और पाखंडी महाराज जिसका नाम प्रेमानंद है, लेकिन भाषा का प्रयोग अपने नाम के बिल्कुल ही उल्ट कर रहा है। प्रिय श्रोताओं, इस पाखंडी ने पिछले दिनों अपने एक बयान में कहा था कि 100 में से 2-4 कन्याएं ही ऐसी हो सकती हैं जो कि पवित्र रहकर शादी करती हैं। प्रिय श्रोताओं, यही रवैया पाखंडी प्रशांत महाराज का है। वो भी पिछले 4-5 वर्षों से देवियों के खिलाफ जो जी में आए वो बोलता आ रहा है। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो इन पाखंडियों को कलयुग का महाअवतारी इंसान यही कहेगा कि या तो देवियों के खिलाफ बोलना बंद कर दो या फिर अपनी बेबुद्धि भाषा का स्तर सुधार लो, नहीं तो जिस पब्लिक के दम पर तुम लोग अपनी दुकान चला रहे हो और जिस दिन से ये पब्लिक कलयुग के महाअवतारी इंसान के संदेशों को पूरा सुनने लग जाएगी, उस दिन के बाद से समझ लेना कि संसारी पब्लिक के जागने की शुरुआत हो गई है। और फिर उसके बाद से ना तो तुम लोगों का कोई कथा सुनाने का मन करेगा और ना ही तुम लोगों के कोरे झूठ को कोई सुनेगा। प्रिय श्रोताओं, केवल इतना ही नहीं, इस महाराज के अंध भक्तों की सोच भी कुछ ऐसी है। प्रिय श्रोताओं, इस विषय पर इस ढोंगी महाराज के अंध भक्तों ने ये प्रतिक्रिया दी है कि महाराज जी ने अपने हुनर से पत्रकार की बोलती बंद कर दी। तो प्रिय श्रोताओं, इस ढोंगी महाराज के अंध भक्तों को मैं यही कहूँगा कि पत्रकार की बोलती बंद इस महाराज ने नहीं की, बल्कि पत्रकार की बोलती बंद होने के पीछे की असली वजह वो है ही नहीं जो कि इस ढोंगी महाराज के अंध भक्त सोच रहे हैं, बल्कि पत्रकार की बोलती बंद होने की असली वजह तो कुछ और है।
और वो असली वजह जानने का जिगरा है तो ये संदेश पूरा सुनो। असली वजह के ही पक्के ठोस प्रमाण पेश करूंगा। तो प्रिय श्रोताओं, जब इस कलयुग के महाअवतारी इंसान ने, यानी कि जब मैंने इस महाराज के कड़वे और जहरीले शब्दों को सुना तो फिर मेरे से रहा नहीं गया और मैंने फैसला किया कि ये जितने भी ढोंगी महाराज लोग अपने विषैले शब्दों से संसारी देवियों का अपमान करते आ रहे हैं, इनको इनकी असली औकात दिखाई जाए। तो प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं ये रहस्य पक्के ठोस प्रमाणों सहित साबित कर दूंगा कि ये पूरे संसार में कोई लड़की या फिर कोई औरत, यानी कि कोई भी देवी ना तो पहले गलत थी और ना ही अब गलत है। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज या फिर प्रशांत महाराज का कोई भी व्यक्ति भक्त या फिर अंधभक्त है, ऐसे श्रोता को यही कहूँगा कि मेरे खिलाफ कोई भी गलत कमेंट वही व्यक्ति कर सकता है जो मेरे चैनल पर बताए गए चैलेंजों में से कोई भी एक भी चैलेंज पूरा करने का जिगरा रखता हो। यानी कि डरपोक प्रवृत्ति के व्यक्ति को मैं यह अधिकार नहीं दूंगा कि ऐसा व्यक्ति मेरे चैनल पर कुछ भी अनाप शनाप बोल करके चला जाए। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो मेरा इस अनिरुद्धाचार्य महाराज से सवाल है कि तुम या फिर कोई और बाबा महाराज या फिर किसी भी संसारी व्यक्ति के मन में ये सवाल उमड़ रहा है कि पूरे संसार में अत्यधिक लड़कियां स्टेट ड्राइव पर जाती हैं, यानी कि इधर उधर मुंह चलाते फिरती हैं, तो फिर ऐसा कहने वाला कोई भी बाबा महाराज या फिर कोई भी संसारी व्यक्ति मेरे सामने बैठकर, यानी कि कलयुग के महाअवतारी इंसान के सामने बैठकर ऐसा बोलने की हिम्मत रखता है क्या? यानी कि मेरे सामने बैठकर देवियों के खिलाफ कुछ भी गलत बोलने की औकात है क्या? प्रिय श्रोताओं, गीता और ग्रंथों में बदनाम की गई बहुत सी देवियों पर मैंने मेरे दोनों चैनलों पर अलग अलग वीडियोज बनाए हुए हैं और बदनाम की गई सारी देवियों को पक्के ठोस प्रमाणों सहित निर्दोष भी साबित किया है। इसलिए इस चैनल पर आए हुए श्रोताओं को यही कहूँगा कि बहुत कुछ ऐसा जानने को है जो कि आप लोगों की कल्पना से भी परे है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं इस अनिरुद्धाचार्य महाराज से दूसरा सवाल ये करता हूँ कि क्यों भाई अनिरुद्धाचार्य महाराज, तेरे को कैसे पता कि अत्यधिक लड़कियाँ स्टेट ड्राइव पर जाती हैं, यानी कि मुंह चलाती फिरती हैं? यानी कि कोई सॉलिड प्रूफ है क्या? अगर नहीं तो फिर जितनी औकात है तेरी उसी में रहेगा तो फिर बेटर रहेगा। अगर किसी भी कोई भी बड़े न्यूज़ चैनल का पत्रकार है जिस दिन मेरे पास आ गया, उस दिन से तुम सब प्रचारी महाराज लोगों की दुकान पर ताला लग जाएगा। ये बात है कलयुग का महाअवतारी इंसान है खुला चैलेंज करके कहता है। और मेरा तीसरा सवाल है इस अनिरुद्धाचार्य महाराज से ये है कि लड़की तो तेरी भी है, तू भी तो पुत्री का पिता है, और जब तेरे से उस TV9 भारतवर्ष के पत्रकार ने तेरी पुत्री के ऊपर सवाल किया तो तेरा जवाब था कि तूने उसे अच्छे संस्कार दिए हुए हैं। यानी कि तेरे कहने के अनुसार तेरी लड़की अच्छे संस्कार प्राप्त किए हुए है और बाकी की संसार की लड़कियों की परवरिश गलत संस्कारों से होती है। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज, मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आपकी पुत्री आपके ऐसे विचारों का वीडियो एकांत में बैठकर सुनेगी तो फिर देवी स्वरूप गुड़िया को क्या महसूस होगा? जरा इस सवाल पर भी कुछ प्रकाश डालिए। तो प्रिय श्रोताओं, अब मैं इस ढोंगी महाराज से ये पूछता हूँ कि तू कौन से संस्कारों के दम पर उछल रहा है रे पाखंडी? क्या तेरे माता पिता ने तेरे को यही संस्कार दिए हैं कि तू संसारी देवियों की इज्जत को बिना कोई ठोस प्रमाण दिए उछालता रहे? अरे ढोंगी, संस्कार तो वो होते हैं जो पूरा परिवार एक जगह बैठकर किसी साधक के विचारों को सुन सके। तेरे द्वारा संसारी देवियों के खिलाफ भाषा के जो कड़वे और विषैले तीर चलाए जा रहे हैं, उन कड़वे बोलों को पूरे संसार का कोई भी पिता अपनी पुत्री के साथ बैठकर सुन सकता है क्या? अरे ढोंगी, जब पूरा परिवार बैठकर तेरे कड़वे शब्दों के बोलों को नहीं सुन सकता तो फिर तू किन संस्कारों की बात करता है? प्रिय श्रोताओं, अब मैं यही सवाल आप सबसे ही पूछता हूँ कि ढोंगी अनिरुद्धाचार्य महाराज द्वारा सभी संसारी लड़कियों पर उगले गए जहरीली भाषा के वीडियो को आप लोग अपनी बहन बेटियों के पास बैठकर सुन सकते हो क्या? अगर नहीं सुन सकते तो फिर ये ढोंगी महाराज कौन से संस्कारों की दुहाई दे रहा है?
और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, मेरा चौथा सवाल आपसे ये है कि जब TV9 भारतवर्ष के पत्रकार ने आपसे इस सवाल पर सफाई मांगी, यानी कि संसारी लड़कियों पर दिए गए आपत्तिजनक सवाल पर सफाई मांगी, तो फिर आपका जवाब यही था कि आपने मेरे सवाल के एक पहलू को दिखाया। मैंने तो लड़कियों के साथ साथ लड़कों के ऊपर भी यही बयान दिया था, यानी कि लड़कों पर कही गई बात को आपने काट कर केवल लड़कियों पर कही हुई बात को ही दिखाया। तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, मेरा आपसे चौथा सवाल इसी विषय पर है कि लड़कियों के साथ साथ आप लड़कों को भी लपेट लोगे तो क्या आपका अपराध कम हो जाएगा क्या? यानी कि ये तो वही बात हो गई कि पहले आप सरेआम संसारी लड़कियों और औरतों को, यानी कि देवियों को नंगा करते हो, उसके बाद संसारी लड़कों को नंगा करते हो, और फिर कहते हो कि मैंने तो लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी नंगा कर दिया, यानी कि मेरा अपराध माफ। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, आप मेरे को बताइए कि दुनिया में ऐसी कौन सी अदालत है जो आपकी इस बेकार से कुतर्क से सहमत हो जाएगी और आपका अपराध माफ कर दिया जाएगा? तो अनिरुद्धाचार्य महाराज, मैं तो तेरे इस बेहुदा जवाब पर यही कहूँगा कि उस TV9 भारतवर्ष वाले पत्रकार के मन में उस वक्त ये सवाल उत्पन्न ही नहीं हुआ, नहीं तो उसी वक्त तेरी बोलती बंद हो जाती। और प्रिय श्रोताओं, इतना ही नहीं, इस ढोंगी महाराज का एक और कुतर्क देखिए। ये कहता है कि श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र केवल इसीलिए चुराए थे ताकि समाज में अश्लीलता ना फैले, यानी कि उनको आगे के लिए नंगा न नहाने पर श्री कृष्ण के द्वारा सबक सिखाया गया था। तो प्रिय श्रोताओं, इस ढोंगी के इस बेहुदा जवाब पर मैं इसको यही कहूँगा कि कुछ दिनों तक कृष्ण रूप बनकर मैंने भी देखा है, मैंने तो किसी गोपनी के वस्त्र नहीं चुराए। यानी कि प्रिय श्रोताओं, चाहे कोई अवतारी इंसान हो या फिर महाअवतारी इंसान, ऐसा इंसान जब आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण अवतार बनने वाले रास्ते पर चलता है तो फिर गोपनी बीच में कहाँ से आ गई? यानी कि प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण अवतार बनने वाला रास्ता ऐसा नहीं है जैसा कि लिखने वाले ढोंगियों ने नमक मिर्च मसाला लगा करके बताया हुआ है। प्रिय श्रोताओं, अगर मेरे द्वारा कही गई बातों को ये ढोंगी महाराज नहीं मानता है तो फिर जो बातें ये महाराज इस TV9 भारतवर्ष के पत्रकार को बोल रहा था, क्या यही बातें मेरे सामने बैठकर बोल सकता है क्या? और प्रिय श्रोताओं, केवल ये अनिरुद्धाचार्य महाराज ही क्यों, पूरे संसार का कोई भी साधु संत सन्यासी महाराज गीता और ग्रंथों में लिखे गए कोरे झूठ पर मेरे सामने बैठकर बोलने की हिम्मत रखता है क्या? और अगर मेरे सामने बोलने का जिगरा रखता है तो फिर आइए मेरे पास, किसने रोका है? वैसे भी तुम सभी फ्रॉड ढोंगी महाराज लोग कलयुग के महाअवतारी इंसान को जानते ही हो कि इस वक्त मैं कहाँ पर रह रहा हूँ। और बाकी के संसारी लोगों के लिए भी मैं इस संदेश के आखिर में मेरा पूरा पता वैसे भी बताने ही वाला हूँ, इसलिए संदेश के आखिर तक बने रहिए। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो कि TV9 भारतवर्ष के पत्रकार के ऊपर ढोंगी अनिरुद्धाचार्य महाराज हावी क्यों हो गया? तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य का सीधा सा जवाब यही है कि मेरे अलावा सब संसारी लोग और सारे जीवों के पल पल के मन की सोच ऊपर से आकाशीय तरंगों के माध्यम से भगवान या फिर ईश्वर कहे जाने वाले परम शिव जी के द्वारा बनाई जा रही है। और यही नहीं, हर कोई व्यक्ति या जीव उसी हिसाब से बोलता है जो ऊपर से परम शिव जी के द्वारा मन की सोच बना करके बुलवाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस चैनल पर आए किसी भी श्रोता को मेरे द्वारा बताए गए इस रहस्य पर अगर विश्वास नहीं है तो फिर मेरे द्वारा इस चैनल पर बताए गए 7 चैलेंज में से कोई एक चैलेंज पूरा करने की कोशिश तो करो। पक्के ठोस प्रमाणों सहित आभास हो जाएगा कि मैंने जो रहस्य बताया है वो 100% सत्य है। यानी कि आप लोग जैसे ही मेरे द्वारा बताए गए चैलेंजों में से कोई एक चैलेंज पूरा करने की कोशिश करोगे तो फिर जल्दी आभास हो जाएगा कि आप लोग तो आडमास के रोबोट हो। यानी कि आप लोग जैसे ही मेरे द्वारा बताए गए चैलेंजों में से कोई भी एक भी चैलेंज पूरा करने की कोशिश करोगे तो फिर जल्दी आभास हो जाएगा कि आप लोग तो आडमास के रोबोट हो और रिमोट कंट्रोल ऊपर वाले परम शिव जी के पास है।
जिसके जरिए वो आप लोगों को अपने मनमाफिक तरीके से नचा रहा है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आप लोग सोच लो कि TV9 भारतवर्ष के पत्रकार को अनिरुद्ध आचार्य ने नहीं बल्कि ऊपर वाले परम शिव जी द्वारा दबाया गया था। यानी कि ऊपर वाले परम शिव जी द्वारा मन की सोच बना करके TV9 भारतवर्ष के पत्रकार से उतने ही सवाल करवाए गए जितना कि परम शिव जी करवाना चाहता था, और पत्रकार से वैसे ही सवाल करवाए गए जिनका जवाब अनिरुद्ध आचार्य महाराज दे सकता था। अब प्रिय श्रोताओं, यह रहस्य समझ लो कि मैंने कहा था कि पूरे संसार की कोई भी लड़की या फिर औरत यानी कि कोई भी देवी अपने किसी भी गलत करते के लिए जिम्मेवार नहीं है। तो प्रिय श्रोताओं, कोई लड़की या फिर औरत अपने द्वारा किए गए गलत करते का दोषी कैसे हो सकती है, जब प्रत्येक जीव के पल पल के मन के सोचने की पावर ऊपर से दी जा रही है, और प्रत्येक जीव से जो कुछ भी बुलवाना है वो बोलने की पावर भी ऊपर से ही दी जा रही है। यानी कि मन की सोच बनाकर गलत करते करवाने वाला तो ऊपर वाला परम शिव जी नाम का आरामखोर है। यानी कि मेरे अलावा प्रत्येक जीव की मन की सोच बनाकर जीव को नचाने वाला मदारी तो अदृश्य आरामखोर परम शिव जी है। फिर कोई संसारी लड़कियां फिर औरतें अपने शरीर के द्वारा किए गए किसी भी गलत करते का दोषी कैसे हो सकती है। प्रिय श्रोताओं, समझदार श्रोता जरा सोचिए और आत्ममंथन करिए और मेरे को कमेंट करके बताइए कि अपने शरीर से किए गए किसी भी गलत कदम के लिए कोई भी संसारी लड़की या फिर औरत या फिर कोई भी देवी अपने द्वारा किए गए किसी भी गलत कार्य का दोषी कैसे हो सकती है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए एक और अद्भुत बात बता दूं। इस ढोंगी अनिरुद्ध आचार्य महाराज को और ऐसे जहरीले कड़वे बोल बोलने वाले सभी ढोंगी महाराज लोगों को ये रहस्य अच्छे से मालूम है कि जीव तो मात्र एक खिलौना है और उनको मनमर्जी से चलाने वाला कोई और है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, सब कुछ मालूम होते हुए भी ऐसे ढोंगी महाराज लोग आप लोगों की बहन बेटियों पर कीचड़ उछाल रहे हैं और इसके अंत वक्त तमाशबीन बनकर इसके कड़वे और आपत्तिजनक बोल सुनकर इन ढोंगियों की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं। क्यों गढ़ रहे हैं? अरे भाई, मन का मदारी कोई और है ना। प्रिय श्रोताओं, लहसुन प्याज पर जब कोई महाराज कोरा झूठा भाषण दे तो फिर व्यूज पाने के लिए सैकड़ों लोग यूट्यूब पर वीडियो बना करके पेश कर देते हैं, लेकिन जब आप लोगों की बहन बेटियों पर कोई गलत टीका टिप्पणी करे तो फिर हर कोई खामोश हो जाता है। क्यों? फिर से वही बात, मन का मदारी कोई और है ना। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को प्रमाणित करने के लिए वैसे तो मैंने मेरे दोनों चैनलों पर कुछ चैलेंज रखे हुए हैं, लेकिन अगर कोई भी संसारी व्यक्ति या फिर किसी भी टीवी चैनल के पत्रकार को मेरे द्वारा बताए गए इस ईश्वरीय रहस्य के लाइव दर्शन करने हैं तो फिर हरियाणा प्रांत, भिवानी जिला, तहसील लोहारू, गांव कुरल में इस कलयुग का महाअवतार इंसान रहता है। मेरे पास 2-3 घंटे रहो या फिर कुछ और ज़्यादा वक्त बिताओ, मैं आप लोगों को इस रहस्य के लाइव चमत्कार दिखाऊंगा कि ऊपर वाला शैतानी प्रवृत्ति का परम शिव जी इस प्रकार से सब जीवों को अपनी मनमर्जी से नचा रहा है।